डॉग्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू नो, दे आर नॉट लाइक ए ह्यूमन बींग्स। अगर आप लाइटली उसको प्यार करेंगे, लाइटली फीडिंग भी करेंगे, वो आपके लिए अपना जान भी दे देंगे। आपका डॉग कभी भी आपको वो डिप्रेशन में जाने देगा नहीं। स्ट्रीट डॉग होगा तो कुछ ना कुछ इन्फेक्शन होगा, ये सब रबिश की बात है। मे बी स्ट्रीट डॉग, मे बी ब्रीड डॉग, ऑल डॉग्स आर सेम। आपको कुछ भी इन्फेक्शन नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। हे हाय गाइस, फिल्मी फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है 7-7 चार्ली। एक ऐसी फिल्म जिसे देखने के बाद काफ़ी लोग इमोशनल होने वाले हैं और कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें मन करेगा कि हम एक डॉग अडॉप्ट करें। ठीक है, इस वक्त हैं मेरे साथ जाने माने डॉग ट्रेनर मिस्टर अनुराग। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फिल्मी फीवर में। सो बेसिकली दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं मेरे पास इस वक्त है लैब्राडोर और दूसरी तरफ ये कौन से डॉग है? ये एक्चुअली मिक्स ब्रीड है, यू नो, लैब्राडोर एंड मे बी गोल्डन रिट्रीवर जी, तो दोनों का मिक्स ब्रीड है, बट इट इज़ अ डॉग। सो ऐसा नहीं कि इट्स अ मिक्स ब्रीड मीन्स ये डॉग नहीं है। डॉग इज ए डॉग, डॉग इज ए डॉग। इट मे बी ब्रीड डॉग रहने दीजिए या स्टे डॉग रहने दीजिए, डॉग डॉग होता है। ये भी बहुत अच्छा, बहुत ही क्यूट डॉग है, ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही शान डॉग है। हाय, व्हाट्स अप, हेलो। ये स्टैंडिंग पोजीशन में, ये देखिए इन्होंने मुझसे हाथ मिलाया। कैसे आप? और ये इसकी है तो 8-9 साल का। देखो वापस मुझसे हाथ मिला रहा है। यहाँ पे आओ, देखो मुझसे वापस ये हाथ मिला रहे हैं। बहुत प्यारे होते हैं दोस्तों। ओके सो गाइज, आपने देखा किस तरह से मुझे विस्की और ये रुचि प्यार कर रहे हैं। सो मेरे साथ है इस वक्त अनुराग जी। आइए इनसे पूछते हैं डॉग्स के बारे में और भी डिटेल से जानते हैं इनके बारे में। सो ये बताइए कि कई ऐसे लोग हैं इंडिया में, बहुत सारे ऐसे दुनिया भर में ऐसे लोग हैं जो डॉग्स तो पालते नहीं है या फिर कोई एनिमल पालते नहीं है, लेकिन कुछ लोग अभी एक्सपेक्ट करें कि हम कुछ डॉग्स को, कुछ एनिमल को हम पालें। ठीक है, सो बेसिकली जब भी कोई डॉग को हम अपने घर लेकर आते हैं तो क्या डिमांड होती है क्लाइंट्स की तरफ से, या फिर किसी को आप ट्रेनिंग देने के लिए जाते हैं किसी डॉग को, तो सबसे पहले ट्रेनिंग क्या होती है उनकी? Basically, whenever suppose the owners take the dog, you know, so basically they want a potty training. You know, my dog should do 1 number, 2 number where they want. Maybe in house, the 1 number and 2 number. And the second thing comes the obedient. You know, obedient means 24 hours जब आपके डॉग आपके साथ रहते हैं तो घर में कैसा रहे, फैमिली मेम्बर के सामने कैसा रहे, और आपके गेस्ट को आते तो उनके सामने कैसा रहे, जब उनका लाइटली खाना देते समय, ईयर साफ करते समय, लाइटली नेल्स कट करते समय आपका डॉग ओबीडियंट है कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दैट वी कॉल एज ए ओबीडियंट ट्रेनिंग। आफ्टर इफ यू फील ओबीडियंट ट्रेनिंग इज गुड, देन वी कैन गो टू गार्ड ट्रेनिंग। Guard training means whenever somebody is coming to hurt you, you know, somebody is coming to hurt you, somebody is coming to make you lightly this thing, that thing, this or something ferocious thing. या आपको शाउट भी कर देता है। आपको शाउट भी कर सकते हैं। तो वो टाइम पे आपका डॉग आपको गार्ड करेगा। तो गार्ड लेसन इज डिपेंड ऑन 2 things. One is speak lesson. You know, speak means your dog will bark on the people. And one is catching. जब आपको ऐसा लगे कि सामने वाला बहुत ही आपको हर्ट करने आए तो आप कैचिंग भी करा सकते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड ए गार्ड ट्रेनिंग। हाँ, जिस घर में डॉग है मोस्टली यू आर ए फुल्ली सेफ, यू नो, सो आई डोंट थिंक सो यू विल गेट एनी प्रॉब्लम फ्रॉम द आउटसाइड। हाँ, जिस घर में डॉग नहीं है वहाँ पे बहुत चांसेस होते हैं कि एनीथिंग गेट वर्स्ट, यू नो। सो आई होप सो एवरीबडी शुड कीप अ डॉग इन द होम। राइट। सो बेसिकली क्या है ना, ये बताइए, लोग तो ये कहते हैं कि डॉग्स जो होते हैं एक्चुअली में बहुत ही ईमानदार होते हैं, अपने जो ऑनर होते हैं, जो मालिक होते हैं, उनके प्रति बहुत ही ज़्यादा वफादार होते हैं और हमेशा उनके लिए लॉयल होते हैं। तो ये सचमुच में एक्चुअली है? ये रियली में फैक्ट है। यू नो, आई वांट टू टेल यू एवरीबडी कि इन दिस वर्ल्ड इफ़ यू सी, if you get the royal thing, you know, royalness and everything, you will get from the animals only. And animals, especially dogs, because dogs has only one animal like this कि dog is everything. वो आपके लिए जिएंगे और आपके लिए मरेंगे। वो टेंडेंसी डॉग में होता है, you know. So डॉग एक ऐसा चीज़ है जिसको आप 100% या 200% ट्रस्ट करके अपने पास रख सकते हैं। तो ह्यूमन बीइंग का तो आपको तो पता ही है, बट आई फुल्ली ट्रस्ट ओनली एनिमल्स एंड इन एनिमल्स स्पेशली डॉग्स।
राइट तो ये know. बहुत बड़ी बात बोली दोस्तों। आपको तो कंफर्म हो चुका होगा कि डॉग्स क्या होते हैं। ये खुद एक प्रोफेशनल डॉग ट्रेनर है, मुंबई के बहुत ही प्रसिद्ध ये इलाके में हूँ मैं, जुहू में, और यहाँ के जो भी पॉस्ट क्लाइंट्स हैं उनके जो डॉग्स होते हैं उनको वो ट्रेन करते हैं अनुराग जी। और एक और सवाल ये, फिल्म जब लोग देखेंगे, ऑफ कोर्स जो स्ट्रे डॉग्स हो गए या फिर इस तरह के जो डॉग्स हो गए उनके प्रति हमारी भावना जागने वाली है, और काफ़ी लोग अब सोचेंगे कि हम भी एक डॉग को अडॉप्ट करें, क्योंकि फिल्म ही ऐसी है, मैंने एक्चुअली में देखा है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि डॉग जो है हर तरह के होते हैं, स्ट्रे डॉग्स होते हैं, एक तरफ होते हैं स्ट्रे डॉग्स, एक तरफ होते हैं इस तरह के डॉग्स, ठीक है, स्पेशल ब्रीड होते हैं, ओके। तो ये बताइए इनमें अंतर क्या है? डॉग तो डॉग होता है, लेकिन अंतर क्या है? आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछे है, ये क्वेश्चन ऐसा है कि ऑल वर्ल्ड में ये बात चलता है कि ब्रीड डॉग्स मीन्स ब्रीड डॉग्स, ब्रीड डॉग्स को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं, स्टे डॉग्स को व्हाट ओनली, ओके ये तो स्टे डॉग है। स्टे डॉग्स यानी बेसिकली हमारे लोकल डॉग्स। अभी जैसे आपने कहा ये ब्रीड डॉग्स कहीं ना कहीं कि ये भी लोकल होंगे। हाँ, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपके ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो डॉग स्ट्रीट डॉग्स है या ब्रीड डॉग्स है, तो इम्पोर्टेंट ये है कि वो डॉग है। मैं आप सबसे एक बात बोलना चाहता हूँ एज ए ट्रेनर, प्लीज़ आप डॉग को डिफरेंसेस मत कीजिए कि ये ब्रीड डॉग है, फॉर एग्जांपल लैब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर, रॉटवाइलर, ये सब ब्रीड डॉग है। तो बहुत सारे इंसान उसको इम्पोर्टेंट देते हैं और जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं। लेकिन एक अच्छी बात है आजकल इंडिया में, इंडिया में भी आजकल बहुत ही अच्छी बात है कि बहुत सारे जन स्ट्रीट डॉग को अडॉप्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। स्ट्रीट डॉग में एक बेनिफिट बहुत ही होता है, वो जेनेटिकली बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, मेंटली एंड फिजिकली बहुत ही अच्छे रहते हैं, जो हमारे इंडियन डॉग्स हैं, इंडियन लोकल डॉग्स हैं। हैं। ओके, आपके लिए ये लगता है कि वो तो एक इंडियन डॉग्स है, वो तो एक स्ट्रीट डॉग है, लेकिन आपको उनका बेनिफिट नहीं पता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अभी आपने एक ब्रीड डॉग रखे और आपके पास एक स्ट्रीट डॉग भी है, मैं आपको गारंटी भी बताऊंगा कि आपका जो स्ट्रीट डॉग है आपके हिसाब से फिजिकली मेंटली बहुत स्ट्रांग रहता है एज ए ब्रीड डॉग। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ब्रीड डॉग को मैं मार्क नहीं दूंगा, ब्रीड डॉग भी फाइन, लेकिन दोनों भी डॉग का कैपेबिलिटी बहुत सेम ही होता है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू ब्रीड डॉग एंड स्ट्रीट डॉग, मैं आपको एक बात गारंटी बोल सकता हूँ कि स्ट्रीट डॉग के अंदर जो टेंडेंसी होता है, उनका जो फिजिकली मेंटली, वो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक होता है, दैट वी वोंट गेट फ्रॉम द ब्रीड डॉग्स। एक और कंसर्न ये जताई जाती है, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, कई लोगों के अंदर एक मन में भावना होती है कहीं कुछ डिसीजेस ना हो जाए, स्प्रेड ना हो जाए, इन्फेक्शन ना हो जाए। क्या ऐसा भी कुछ होता है उनमें? ये सब इट इज़ अ मेंटली विच इज गॉट इन आवर माइंड कि स्ट्रीट डॉग मीन्स वी विल गेट लॉट्स ऑफ डिजीज, street dog means they get lots of hurts and everything, and if we get the street dogs in our home, we will also get lots of disease. So this is all rubbish thing. It's not like it. Maybe you as a street dog or maybe you as a pet dog. The important is what? Vaccination. Whether your dog is vaccinated or not. Maybe you as a street dog or maybe you as a breed dog. That's not important at all. Whether your dog is vaccinated or not, whether your dog is dewormed or not. So these two things is what is very important. If your dog is vaccinated, if your dog is dewormed, then no problem. Nothing is going to happen to us. एक कंसर्न ये भी जताया जाता कि अगर हम मान लीजिए स्ट्रे डॉग्स हो गए, उनको हम अडॉप्ट करने जा रहे हैं या उनके पास भी अगर जा रहे हैं, तो रेबीज़ का बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या उनको भी हम वैक्सीनेट कर दें तो वो भी नॉर्मल हो जाएंगे? रेबीज़ कब होता है? जब आप किसी स्ट्रे डॉग को वैक्सीनेशन नहीं करते। अगर आपने स्ट्रे डॉग रहने दीजिए आपके पास या ब्रीड डॉग रहने दीजिए, अगर आपने वैक्सीनेशन किए तो रेबीज़ का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। ये जो स्ट्रीट डॉग होते हैं जिसको वैक्सीनेशन नहीं देते या वैक्सीनेशन नहीं देते, वो डॉग किसी को बाइट किया तो रेबीज़ का प्रॉब्लम हो जाता है, ये होता है वगैरह वगैरह, इन्फेक्शन का ये वो। लेकिन अगर स्ट्रीट डॉग को भी अगर वैक्सीनेशन दे दिए, ये रेबीज़ का ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगा, सॉल्व हो जाएगा। सो वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे हम ये इस तरह की ब्रीड डॉग ले लीजिए या स्ट्रीट डॉग ले लीजिए, अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ये कोई मैं मेरा आई विल गिव माई गारंटी, हेल्थ के मामले में दोनों भी सेम है। एज ए प्रोफेशनल डॉग ट्रेनर आई एम गिविंग अ फुल्ली गारंटी कि बोथ आर सेम। ऐसा नहीं होगा कि
स्ट्रीट डॉग होगा तो कुछ ना कुछ इन्फेक्शन होगा, ये सब रबिश की बात है। प्लीज़ मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ कि ये सब टोटली रबिश है। मे बी स्ट्रीट डॉग, मे बी ब्रीड डॉग, ऑल डॉग्स आर सेम। आपको कुछ भी इन्फेक्शन नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। हमने एक और चीज़ देखा है कि जब हाँ, भी ये ब्रीड डॉग्स सड़कों पर आते हैं तो स्ट्रीट डॉग्स है उन पर बार्किंग करते हैं। ये क्या मेंटालिटी होती है, इन डॉग्स इस तरह एक्चुअली हरकत करते हैं? जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग का भी एक ही सब होता है कि ये मेरा एरिया है, ओके, यू नो, ये मेरा एरिया है, ये मेरा ये है, यू नो, तो आपका एरिया है। तो आपके एरिया में अगर कोई दूसरा आदमी आ जाते हैं तो जी। आपके साथ थोड़ा सा रूड हो जाते हैं, थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं गेटवे ऑफ इंडिया में हूँ, कोई फॉरेनर आ जाता है तो हम उन्हें देखते हैं, देखिए ये कौन है, कैसे है, तो थोड़ा सा ये हो जाता तो है, ये हो जाता है। ये हो जाता है। Okay. तो स्ट्रीट डॉग का अपना एक एक एरिया होता है, यू नो, यहाँ से वहाँ तक ये मेरा एरिया है। तो एटलीस्ट 4-5 स्ट्रीट डॉग का एक झुंड होता है, यू नो, दे ऑल स्टे टुगेदर। सो दैट एरिया ओनली डिपेंड ऑन देयर डॉग्स, दैट डॉग्स ओनली। When the other dogs comes in that area, so this all 4 or 5 dogs, they comes show some aggressiveness and they goes to bite. Dogs are very strong, you know, they are not like a human beings. Human being what, they are very weak. You know, suddenly something happen to they goes in depression. As we seen lots of depression thing like. Dogs are not like that. Till the last they never go in depression. They like to fight with the life. You know, they like to fight with the आपको life. बता दो फिल्म में भी कुछ ऐसा ही बताया गया है। हालांकि फिल्म दोस्तों आप ज़रूर देखें, डॉग्स कितने स्ट्रांगली मेंटली Yeah. फिजिकली हर तरह से स्ट्रांग होते हैं, वो आप फिल्म में देखेंगे आपको पता चलेगा। डॉग का मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपका डॉग कभी भी आपको छोड़ के नहीं जा सकता है। वो आपके लिए अपना लाइफ दे सकता है। अगर आपके घर में एक डॉग है तो मैं तो आपको एटलीस्ट 80 और 90% में बोल सकता हूँ आप सेफ हो, यू नो, बाहर की पीपल से, स्ट्रेंजर से या इससे उससे, यू नो। सो डॉग्स का लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी ये जो आपने बताया सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से बोला, ठीक है, Of course. कुछ लोग इमोशनल पर्सपेक्टिव से भी डॉग्स को रखते हैं अपने पास। उस मामले में बताइए, डॉग्स इमोशनली आपको कितना रिवाइव करके देते हैं आप? एक्चुअली मैं अभी आपको समझाने के लिए आई एम टेलिंग डॉग्स एंड एवरीथिंग, बट अनफॉर्चुनेटली एक्चुअली ही इज़ नॉट अवर डॉग, यू नो. Now suppose the clients are keeping dogs, the owners are keeping the dogs. For owners, they are not a dog. The family members. You know, for the outsider, it's a dog. But if you ask my dog, for you it's dog, but for me is my family. It's like my son. You know, so all the owners thinking that only. You know, if it's a she, my daughter. If it's a he, my son. So dog means what? It's like a family only. Right. So we cannot tell them ki he's a dog or like that. While talking and making explanation time, we can tell dog big everything. But at the end of the day, he is our child. He is our child. वो अपने बच्चे जैसे हैं, लाइफ लॉन्ग तक मेरे साथ ही होगा, you know. और यही वजह है कि जो डिप्रेशन के शिकार भी होते हैं कई लोग, या फिर इमोशनली थोड़े से डिस्टर्ब्ड होते हैं, अगर उनके पास डॉग आ जाते हैं तो कहीं ना वेरी कहीं नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। जी। मैं आपको कुछ चीज़ गारंटी दे के बताऊँगा एज ए प्रोफेशनल। अगर आप भी अगर लाइफ में बहुत डिप्रेशन में हो, यू नो, अगर आप अपने डिप्रेशन लाइफ में अगर आपने एक एनिमल्स को लाए, चाहे वो ब्रीड डॉग लाए या स्ट्रीट डॉग लाए, मैं आपको बोल सकता हूँ कि आपका डिप्रेशन बहुत ही कम हो जाए, क्योंकि आपका डॉग कभी भी आपको वो डिप्रेशन में जाने देगा नहीं। यू नो, आपका जो माइंड होता है वो 24 आवर्स आप बिजी रखते हैं, यू नो। आप वो डिप्रेशन में जाते समय भी आपको अपना डॉग का ही याद आएगा, यू नो। आपका डॉग जब बाजू में होगा, ये होगा, तो आप अपने डॉग के बारे में ही सोचोगे। आपने क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा है, तो मैं आपको इस चीज़ का भी गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपके पास डॉग है, आप 80 या 90% डिप्रेशन में जा ही नहीं सकते। आप जितना भी डिप्रेशन में जाओगे भी, आपका डॉग को देखने के बाद आपको ये ज़रूर लगेगा कि नो, दैट इज़ नथिंग, और आप अपने लाइफ में फिर से स्टैंड हो सकते हो। सो डॉग का बहुत ही इम्पोर्टेंट है लाइफ में। जिसको ये बात पता है उसको ठीक है, जिसको ये बात नहीं पता है, यू नो, मैं चाहता हूँ कि ये इंटरव्यू से ये सब बात सब जगह फैले और सबको ये बात ये बहुत बड़ी बात आपने बोली है। दोस्तों, क्या होता है, हम अपनी इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में काफ़ी डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, इमोशनली वीक भी हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऐसे में इंसान का एक फितरत है, कभी ना कभी तो धोखा दे ही देता है, या फिर कुछ ऐसी बातें हो जाती है, अपने भी पराये हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो जाता है, एक ये जो इस तरह के जो बेजुबान जानवर होते हैं, ये देखिए, इस यहाँ पे है विस्की, यहाँ पर है रुचि,
और आपने चार्ली में देखा होगा तो चार्ली में चार्ली ही है। ओके, तो अलग अलग जो डॉग्स होते हैं, या फिर आप अपने नज़दीकी बाहर, घर से बाहर निकलिए, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको ही देख लीजिए। आप 2 बिस्किट खिला दीजिए उनको, आपसे इतना प्यार करते हैं, सिर्फ 2 बिस्किट हम खिला देते हैं आपके वो लिए। आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, लाइटली प्यार और लाइटली थोड़ा सा फीडिंग। अगर आप लाइटली उसको प्यार करेंगे, लाइटली फीडिंग भी करेंगे, वो आपके लिए अपना जान भी दे देंगे। या एक इस दुनिया में अगर एक डॉग ही ऐसा होता है जो जीते भी ह्यूमन बीइंग के लिए होते हैं, अपने ओनर के लिए होते हैं, जो उनको फीड करते हैं, और मरते भी उनके लिए होते हैं, और वो आपसे कुछ एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ऑब्वियसली। सो गाइस, ये डॉग्स ही हैं। अब आपको बता दूं, क्योंकि हम सेफ़ हैं बेसिकली, तो हमारे जवानों की वजह से सेफ़ है। लेकिन आपको बता दूं, आर्मी में भी डॉग्स होते हैं और ये हमें सेफ करते हैं, ठीक है। और इनका इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। इनकी सूंघने की शक्ति को लेकर जो है काफ़ी चर्चा की जाती है। इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? नॉट ओनली स्मेलिंग, आपको मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि इनका जो सिक्स सेंस होता है वो बहुत ही काबिल तारीफ होती है। यू नो, सिक्स सेंस, कानों से सुनते होंगे, आंखों से देखते होंगे। स्मेलिंग पावर तो एकदम से उनका, कुछ भी आप कीजिए स्मेलिंग पावर से वो एकदम करेक्ट वे में पहुँच जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन सिक्स सेंस बोलते हैं ना, जो सपोज आगे क्या होने वाला है, अगर आपका कुछ बुरा टाइम है, आप घर से जा रहे हो और अगर आपका कुछ बुरा टाइम चल रहा है, तो आपका डॉग आपको ज़रूर कुछ ना कुछ साइन देगा कि डैड आप बाहर मत जाइए, कि आपका कुछ ना कुछ यू नो, तो उसको सिक्स सेंस बोलते हैं। तो ये कैपेबिलिटी सिर्फ एनिमल्स में ही होता है, और एनिमल्स में सबसे ज़्यादा डॉग में होता है। घर में अगर आपका कुछ बुरा हो रहा है या 2 दिन बाद कुछ होने वाला है, तो सबसे पहले आपका डॉग को पता चलेगा, वो सिक्स सेंस की वजह से। तो ये बहुत सारे जन को ये बात पता है, और बहुत सारे जन को ये नहीं बात पता है। ऐसे बहुत सारे जन हैं बिकॉज ऑफ ये अच्छा बुराई की वजह से भी डॉग अपने घर में रखते हैं, यू नो। लेकिन ऐसा बहुत सारे डॉग ओनर्स हैं जो प्यार के लिए, इसके लिए रखते हैं। लेकिन एक बात है कि सिक्स सेंस डॉग में बहुत होता है, बहुत होता है। आपको सिर्फ ये देखना है कि उसको जज करके आपको आना जाना है, यू नो। हाँ, ये बात फैक्ट है। दोस्तों, कई सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन ये जो मैंने सवाल किए, ये बेसिक सवाल किए हैं हमारे और ये जो जानवर है, इनके बीच का जो इमोशन होता है उससे रिलेटेड मैंने सारे सवाल करने की कोशिश की गई है। ये जो जानवर है, ये सिर्फ जानवर नहीं, हमारे फैमिली मेम्बर्स भी बन जाते हैं जब हमारे साथ होते हैं। तो ये सारे आपने कमेंट सुने, सारा इंट्रोडक्शन पार्ट आपने सुना इनका, और सारा कन्वर्सेशन आपने सुना। आपको कितना पसंद आया? ये देखिए, एक दूसरे के साथ ये घुल मिल जाते हैं अगर एक दूसरे के पहचान लिए तो। देखिए, डॉग्स है, डॉग बहुत वफादार होते हैं। वफादारी आप सिर्फ इनसे एक्सेप्ट कर सकते हो, और किसी से नहीं। या जी। सो देखा आपने, क्या कहना था अनुराग सर का। ये जो है डॉग्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में, जान तक देख सकते हैं आपके लिए। बस थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा प्यार आप इनको दे दीजिए, आपके लिए जान तक न्यौछावर कर सकते हैं ये डॉग्स होते हैं। सो ये पूरा कन्वर्सेशन आपने सुना, अनुराग सर ने बताया। ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा ये पूरा कन्वर्सेशन। दोस्तों, 777 चार्ली एक स्पेशल फिल्म आ रही है आज के दौर में, और बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव लेकर आ रही है। आप ज़रूर देखें नज़दीकी सिनेमाघरों में, और मुझे बताएं आपको ये फिल्म कैसी लगी, और उसके बाद आपके जीवन में कोई भी ऐसी घटना घटी होगी आपके डॉग के साथ, या फिर स्टे डॉग के साथ, कोई भी घटना ज़रूर आप बता सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और देखते रहिए आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज़ रवि गुप्ता हियर, साइनिंग ऑफ with a cute, whiskey and Ruchi and Anurag sir. Thank you so much, guys.